हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएन क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11। क्लास 11 की सेट चैप्टर में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है, पहले उस चीज को एक रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है सेट के बारे में। सेट क्या होते हैं तो हम सेट के बारे में समझाएंगे पूरी तरीके से, सेट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ हमको 1.1 में इतना ही टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद 1.2 में आगे का टॉपिक है, उसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, सेट। सेट होता क्या है ये हमें अगर मालूम पड़ जाए कि सेट क्या होता है, तो हम इसके बारे में सारी चीजों को बता सकते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। एक ऐसा डाटा जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डाटा जिसे हम क्लासीफाई आसानी से कर सकें, जैसे हम कलेक्ट कर सकें बड़े आसानी से। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, अगर मैंने ये कह दिया कि हमें एक ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसमें 4 साइड हो, क्या ये सेट्स हो जाएगा? नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेट्स में मतलब सेट्स क्या होता है, एक वेल डिफाइंड मतलब एक हमारे पास ये चीज हमारा डाटा नेचर में प्रेजेंट होना चाहिए, एक हम उस डाटा को आसानी से कलेक्ट कर सकें, उसे हम सेट्स बोलते हैं। अब जैसे एक ऐसा उसने पूछा, एक ऐसा ट्रायंगल जो 4 साइड हो, ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल है जिसमें 4 साइड आती हो? ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो ये हमारा सेट भी नहीं है। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड डाटा। अब इस चीज को हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब ट्रू और फॉल्स बताएंगे, वहां पर हमसे पूछा गया है कि कौन से सेट्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो और हमें रीजन भी पूछा है। तो पहले हम उन चीजों को करेंगे, वहां से तुम्हारे टॉपिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे। क्या होता है सेट, किसके बारे में हमें सेट्स के बारे में क्या क्या चीज पता है। जैसे देखो, पहला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर, ऑल month of year beginning with beginning with letter J, letter J। क्या ऐसा कलेक्शन मंथ का हमारे पास होता है जिसमें जे से स्टार्टिंग होते हो वर्ड्स? तो देखो हमारे पास ये कलेक्शन होता है। क्यों होता है? देखो स्टूडेंट्स, यस होगा ये, और हमारे पास सेट्स क्या होगा। और हाँ, एक और चीज के बारे में, सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट किस में करेंगे? कर्ली ब्रैकेट में करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में करेंगे, ये बात क्लियर कर लो। और सेट को हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख सकते हैं, ए के बराबर भी, बी के बराबर भी, सी के बराबर भी, जेड के बराबर भी। मतलब एक सेट को हम किसी भी वेरिएबल के बराबर रख सकते हैं। ये चीज और हमको ध्यान रखना। तो अब देखो, तो हमें उसने पूछा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर, क्या साल में ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें लेटर जैसे स्टार्टिंग होती हो? ऐसे कुछ मंथ्स के नाम होते हैं जो जैसे स्टार्ट हो। तो यस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम उस सेट का नाम लिख देंगे। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जनवरी, एक होता है जून, और एक होता है स्टूडेंट्स जुलाई। तो ये तीन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड डाटा था, हमें मालूम था, हम जानते थे कि तीन सेट्स होते हैं ऐसे जो हमारे जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास सेट हो गया, क्योंकि ये हमारा डाटा जो है वो वेल डिफाइंड भी है और हमें मालूम भी है। तो ऐसी चीजें जो हम आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। सेकंड पार्ट है इसका स्टूडेंट, सेकंड पार्ट के बारे में चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। द कलेक्शन, अब देखो हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर राइट नहीं करूंगा। यहाँ पर राइट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिख कर बताएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, तुम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, कैसे हमारा सेट्स होगा, कैसे नहीं होगा, ये चीज बताएंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो हमें ऐसा सेट बनाना है जो मोस्ट टैलेंटेड ऑफ राइटर हो।
अब देखो स्टूडेंट, बहुत सारे राइटर्स हमारे इसमें हैं भाई। देखो हम कुछ राइटर्स के बारे में जानते हैं, कुछ के बारे में जानते ही नहीं है, और जितने भी राइटर्स हैं वो हमारे टैलेंटेड ही होंगे भाई। मोस्ट टैलेंटेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड। अब ज्यादा से ज्यादा में हम मानो किसी पांच, कोई हमने ज्यादा अच्छे पांच राइटर्स रख लिए, लेकिन दूसरा स्टूडेंट है वो और कोई से पांच रख रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें हम सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें एक बिल्कुल प्रॉपर चीज नहीं मिल पा रही है। क्योंकि देखो दो स्टूडेंट्स हैं, अगर दो स्टूडेंट जैसे मानो तुम और तुम्हारे मित्र हैं, दोनों बैठे हुए हैं और दोनों से कहा टॉप टॉप 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम लिखो, तो तुम्हारा दोस्त अलग नाम लिखेगा, तुम अलग नाम लिखोगे, तो ये क्या हो गया, एक हमारा वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ऐसे ही अगर देखो तुम दो दोस्त बैठे होगे, तुम दोनों से कहा कि ऐसे लेटर के बारे में बताना है जो जे से स्टार्ट हो, तो तुम बड़े आसानी से उसको 1 मिनट में बता दोगे कि जे से स्टार्ट हमारे 3 चीजें होती हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसमें दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड डाटा है। लेकिन हम यहाँ पर पूछे मोस्ट मोस्ट टैलेंटेड 5 राइटर्स, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमारा सेट्स नहीं हुआ। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या हो गया, सेट्स नहीं है। चलो थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अब हमें ऐसे 11 क्रिकेटर के बारे में जानना है जो वर्ल्ड में बैट्समैन के लिए जाने जाते हो। अब देखो, अब जैसे मैंने कहा तुम और तुम्हारे दोस्त बैठे हुए हैं, तुम दोनों से बोला मैंने कि तुम्हें 11 टॉप मोस्ट क्रिकेटर के नाम लिखने हैं, वर्ल्ड में आते हो। तुम्हारा दोस्त तो इंडिया के लिखने लग गया, दूसरा दोस्त है वो ऑस्ट्रेलिया के लिखने लग गया, टॉप मोस्ट टैलेंटेड 11th बैट्समैन। तो ये भी क्या है कि हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते कि कौन से 11 वो होंगे। तो वर्ल्ड में तो बहुत सारे बैट्समैन है जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलते भी हैं और बेस्ट भी माने जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका भी डाटा नो हो गया। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ गया, नो की तरफ आ गया। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या होता है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हमें ऐसा कलेक्शन करना है जिसमें हम अपनी क्लास के सारे बॉयज को जानते हो। अब देखो तुम अपना आप खुद सोचो, ये हमारे पास वेल डिफाइंड डाटा होगा। क्यों, क्योंकि देखो तुम अगर हम, मैंने कहा तुम दो दोस्त बैठे हुए क्लास के अंदर, मैंने कहा तुम्हें अपने बॉयज के नाम लिखने हैं, तो तुम 2 मिनट में क्या करोगे, सारे बॉयज के नाम लिख दोगे। तो ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड डाटा हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे पास सेट हो गया, ये हमारे पास यस माना जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट हमारे पास आता है। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हमें ऐसा कलेक्शन जो हमारे पास क्या हो, लेस देन 100 हो। तो देखो हम जानते हैं ऐसे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर, और हम क्या लिख सकते हैं, 100 तक लिख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। जैसे हम क्या लिख देंगे, सेट बना देंगे 1 2 3 4 से लेकर 100 तक। नहीं, उसने कहा लेस देन 100 मतलब 99 तक। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक वेल डिफाइंड डाटा हो गया। तो फिफ्थ वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट्स है। इसके बाद सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स पार्ट है हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर वाई रिटन मुंशी प्रेमचंद। हमें कलेक्शन करना है नोवेल राइटर मुंशी प्रेमचंद के बारे में, जो राइटर है उनके मतलब उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी है इसके बारे में। तो देखो स्टूडेंट, हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद एक फेमस राइटर है, तो उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी है, मतलब सॉरी उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। तो वो एक क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे। जैसे 5 लिखे हो, 6 लिखे हो, 10 लिखे हो, 15 लिखे हो, जब भी उस डाटा को देखेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये कलेक्शन हमारे पास यस आ गया। तो इट इज अ सेट्स। इसके बाद लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमें क्या करना है, ऐसा कलेक्शन जो हमारे पास ऑड इवन इंटीजर्स बनता हो। इंटीजर्स क्या होते हैं, हम जानते हैं माइनस में, प्लस में, और जानते हैं हम सारी चीजों के बारे में कि कोई भी डिजिट अगर हमारी माइनस में आती है, प्लस में आती है, जीरो में आती है, तो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और इवन का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जो 0 2 4 6 8 से स्टार्ट होते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, -8
और इधर की तरफ भी हमारे पास क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, देखो ये हमारे पास यस होगा। क्यों होगा? इसका हम एक सेट बना देते हैं। जैसे यहां से हम क्या करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 और ऐसे करके हमारे पास नहीं 1 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने इवन के बारे में पूछा, 3 भी नहीं आएगा। तो ऐसा कलेक्शन जिसमें हमारे पास क्या आ रहे हो, ऐसा कलेक्शन जो हमारे पास इवन भी हो, इवन इंटीजर्स बन रहे हो, तो ऐसा हम आसानी से, बड़े आसानी से ऐसे इंटीजर को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट्स हो गया। बच्चों फटाफट से मैं ये सोचता हूं जहां तक है कि ये वाला पार्ट तुम्हारे पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। अभी बेटा ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें 2 पार्ट्स और रह गए हैं। ये 7th पार्ट तक तो हो गया था, इसमें 2 पार्ट और हैं। पहले उन 2 पार्ट को और क्लियर कर लेते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। 8 पार्ट हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर। हमें ऐसा कलेक्शन करना है जो चैप्टर में क्वेश्चन बताता हो। तो ये तो वेल डिफाइंड है बेटा, हमें मालूम होगा एक चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, ये चीज हम जानते होंगे। तो ये क्या है, हमारे पास सेट्स होगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। इसके बाद लास्ट एंड फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। हमें अपने ऐसा कलेक्शन लिखना है जो बहुत ज्यादा डेंजर एनिमल्स के बारे में हो। तो देखो बेटा, हम जानते हैं वर्ल्ड के बारे में बहुत सारे खतरनाक जानवर होते हैं। जैसे हमने 2 स्टूडेंट्स को वर्क दिया, दोनों अलग अलग नाम लेकर आएंगे, क्योंकि किसी के मन में कुछ आएगा और किसी के मन में कुछ आएगा। तो ये हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें एक पार्ट आया हमारे पास, एक तो हमारे पास ऐसा ई बना आया है और एक हमारे पास आया है ऐसे ई नॉट। इसका मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है हमारे पास बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब तुम जानते हो और तुम्हें अच्छे से समझाएंगे क्या होता है बिलोंग्स टू। और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ऐसी चीजें जो हमसे बिलोंग कर रही हो और ऐसी चीजें जो हमसे बिलोंग ना कर रही हो। बिलोंग का मतलब तो तुम जानते हो, जो हमसे हो, जिसे हम जानते हो। तो देखो जैसे हमारे पास एक सेट दे रखा है, उसने एक सेट है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या दे रखे हैं, 1 से लेकर 6 तक गिनतियां दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो उसने इसके कुछ पार्ट्स दिए हैं, हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू बताना है। 6 पार्ट हैं, बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, यहां पर 5 लिख दिया है, यहां पर 8 लिख दिया है, 8 हमारा, अभी समझाएंगे इसका मतलब क्या है और बड़े आसानी से तुम लोग समझ जाओगे इसका मतलब। अब 0 है, 0 हमारा सेट्स में है या नहीं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, क्या है हमारे पास 4 है, 4 हमारा बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी। देखो इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि जो हमें सेट्स दे रखा है उसमें से ये गिनतियां दे रखी हैं या नहीं। देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमें 6 तक दे रखी हैं, तो हमारे ए सेट में कहां तक रिप्रेजेंटेशन है, 6 तक। अगर 6 तक कोई गिनतियां तो बिलोंग्स टू में आएंगी, क्योंकि वो उससे बिलोंग कर रही है। और जो हमारे पास उससे अदर्स गिनतियां होंगी वो हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू में आएंगी। जैसे हम देखें 5, 5 हमारा सेट के अंदर रिप्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। 8 हमारा इस सेट के अंदर नहीं है, तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, नॉट बिलोंग्स टू आएगा, क्योंकि 8 हमारे पास है ही नहीं, तो इसका आंसर नॉट बिलोंग्स टू आएगा। पूरे हमारे पास ये क्या होगा, ये बिलोंग करेगा, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, ये बिलोंग करेगा हमारे पास, क्या होगा ये बिलोंग्स टू में आएगा, क्योंकि 4 हमारा इस डाटा में रिप्रेजेंट है। 0 देखो स्टूडेंट, 0 हमारे पास प्रेजेंटेशन में नहीं है, तो ये हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू में आएगा।
ऐसे हम 2 को देखेंगे, 2 हमारे पास इसमें आ रहा है तो ये बिलोंग्स टू करेगा, और 10 हमारा इसमें नहीं है तो ये क्या करेगा, नॉट बिलोंग्स टू करेगा। आई होप हमें, मैं जहां तक सोचता हूँ तुम लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या था। इसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट पार्ट किस लिए है, इस चीज को अभी बताएंगे हम, क्योंकि ये चीजें हमारे पूरे चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगी। अब अगला टॉपिक है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, हम समझते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में। अब रोस्टर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम मालूम कर सकते हैं क्या होती है रोस्टर फॉर्म, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो जैसे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था उस चीज के बारे में बात करते हैं, पहले हम रोस्टर फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। अगर कोई भी सेट, अगर कोई भी सेट हमारा ऐसे गिनतियों में काउंटिंग्स में लिखा हुआ है तो वो हमारे पास क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। उसको हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, रोस्टर रूप भी कहते हैं, रोस्टर रूप। हिंदी वालों के लिए भी ये बिल्कुल आसान है। रोस्टर रूप क्या होता है, ऐसा रूप, ऐसी चीजें जो हमारे पास गिनतियों में काउंटिंग्स में आ जाए, ऐसा एक सेट जो काउंटिंग्स में आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। देखो बड़े आसानी से इस चीज को समझेंगे विद क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। देखो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, वो सॉरी थर्ड था, थर्ड का पहला पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड का पहला पार्ट है एक्स। देखो एक हमें दे रखा है ए बराबर एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, और ऐसा इंटीजर जो -3 और बिलोंग्स टू लेस देन, जो ग्रेटर देन एक्स और लेस देन 7। एक ऐसा इंटीजर का सेट लिखना है हमको जो हमारे पास -3 से तो बड़ा हो और 7 से छोटा हो। एक ऐसा फॉर्म जो हमारा -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो देखो -3 से बड़ा हमारे पास क्या हो सकता है, देखो हम सेट इसको रोस्टर फॉर्म में काउंटिंग में लिख रहे हैं। देखो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा। स्टूडेंट्स अगर ये चीज नहीं मालूम होगी तो इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेना ऐसे करके। अगर ये 0 के ज्यादा करीब है तो ये -1 -2 से बड़ा माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जितनी 0 के करीब होंगी वो उतनी ही बड़ी होती है। इस चीज को, डाउट को क्लियर कर लेना। बहुत से स्टूडेंट होंगे यहाँ पर मेरे एनएसएम क्लासेस पर भी और वैसे भी नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये चीजें नहीं मालूम होती हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ध्यान रखना, जितना माइनस के कोई भी करीब होगा, माइनस वाली संख्या की जितनी भी 0 के करीब होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। अगर मैं पूछने लग जाऊं कि -5 बड़ी है या फिर -1 बड़ी है तो हम सीधा सीधा लगाएंगे कि -1 हमारे पास बड़ी है। -1 इज अ ग्रेटर देन -5, बिकॉज ये हमारे पास क्या होती है, बिल्कुल 0 के जस्ट बराबर में होती है। जस्ट 0 के बराबर में जितनी होगी उतनी वो बड़ी होगी। तो एक ऐसा सेट जो -3 से तो बड़ा हो और 7 से छोटा हो, कहां तक जा सकते हैं हम, 7 तक जा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नहीं 7 तक नहीं जा सकते। और देखो स्टूडेंट -3 पे भी नहीं जा सकते, तो हमारे पास सेट क्या बनेगा, -2 से लेकर 6 तक। अब देखो हमने काउंटिंग में लिख दिया तो ये हमारे पास क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म बन गई। रोस्टर फॉर्म का मतलब सिर्फ क्या होता है, काउंटिंग्स में किसी भी चीज को लिख देना। और देखो इसी का जस्ट अपोजिट होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसमें तुम्हें ऐसे काउंटिंग्स मिलेंगी, उनको अपनी ओन लैंग्वेज में लिख देना। वो क्या कहलाता है, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। आई होप ये डाउट बिल्कुल क्लियर होगा क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होती है, जस्ट इसका अपोजिट। ये हमारी काउंटिंग्स में तो हमारी वर्ड्स में होनी चाहिए, और अगर ये वर्ड्स में है तो ये काउंटिंग में होनी चाहिए, रोस्टर फॉर्म होती है। बस सिंपल सी बात है। इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक ऐसा नेचुरल नंबर, देखो सेकंड पार्ट है x is a natural number less than 6। हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जो 6 से कम हो। अब तो 6 से कम हम आसानी से लिख सकते हैं। और नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो। तो जो 1 से स्टार्ट होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 और
5, एक ऐसा नंबर जो 6 से छोटा हो। तो एक ऐसा सेट लिखना था जो 6 से तो क्या हो, लेस देन हो, और सारे नेचुरल नंबर हो। तो हमने बड़े आसानी से इसको कर दिया है। फटाफट से इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम इसके थर्ड पार्ट को करेंगे, फोर्थ पार्ट को करेंगे, फिफ्थ और सिक्स, 6 पार्ट है इसमें, उनको करेंगे। फिर हम देखते हैं आगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। फटाफट से हम इस टॉपिक को पहले क्लियर करते हैं, कवर अप करते हैं क्या है ये टॉपिक। हमारे पास बड़ा आसान सा टॉपिक था, और इस चैप्टर को लेकर बड़ी बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में मनसा होती है कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल टेंशन मत लो, जुड़े रहिए एनएसएम क्लासेस के साथ, तो मैं बिल्कुल सारी चीजें आसानी से कराएंगे। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्या अगला टॉपिक क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स हमारे पास क्या है, देखो एक्स है 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ऐसी 2 डिजिट का नेचुरल नंबर, सच डेट सम इज 8 और सम इज, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है स्टूडेंट्स, उस चीज की टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें समझाऊंगा पूरी बातें। अब देखो हमारे पास क्या कहा है उसने, 2 डिजिट नंबर। अगर 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होती है, 2 डिजिट नंबर हमारी 10 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है, 99 तक चलती है। तो ऐसा डिजिट का नंबर जो हमारा 10 से तो ग्रेटर देन हो और 99 से छोटा हो, और अगर हम उनको ऐड करें तो क्या बन जाए वो, अगर हम उसको ऐड करते हैं तो वो बन जाए हमारे पास 8, उनका सम क्या हो जाए, 8 आ जाए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 1 7 लिख सकते हैं, 1 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये 2 डिजिट का नंबर है, 10 से ग्रेटर देन है। देखो अभी अभी समझाया था, 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से, और कहां तक चलते हैं, 99 तक चलते हैं। तो हमारे पास एक तो 17 हो गया, एक इसका उल्टा कर दो 71 भी हो गया। एक हमारे पास 2 और 6 हो गया, एक 6 और 2 हो गया, तो इनको ऐड करना, देखो 88 है हमारे पास। एक हमारे पास 3 5 हो गया, एक 5 8 हो गया, और देखो स्टूडेंट्स एक हमारे पास 4 और 4 हो गया। इसके अलावा और भी कोई नंबर्स होंगे, उनको तुम चेक कर लेना। वैसे ये हमारे पास क्या बन गया, सेट बन गया, एक ऐसा सेट जिसको अगर हम सम करते हैं तो 8 आता है, और वो 2 डिजिट का नंबर हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन को हमने बड़े आसानी से सॉल्व आउट कर दिया। अब देखो अगला पार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में उसने क्या कहा है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60। हमें पहले प्राइम नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल ना हो, या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। तो ऐसे नंबर, प्राइम नंबर जो हमारे 60 से डिविजिबल हो, वो हमें क्या लिखना है, ऐसों का सेट्स लिखना है। तो देखो हमें डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बेटा, क्वेश्चंस को नहीं लिख रहे हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। यहाँ पर हमें एक ऐसा प्राइम नंबर लिखना है जो 60 से क्या हो, डिविजिबल हो जाए। तो देखो हमारे पास 1 होता है, 1 हमारा प्राइम नंबर है, और ये 60 से डिविजिबल हो सकता है। इसके बाद देखो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 भी हमारा 60 से डिविजिबल होगा, और कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा 60 से डिवाइड, मतलब इनसे 60 में डिवाइड जा सकता है। ये हमारे प्राइम नंबर्स भी होते हैं। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारे पास आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट। उसने एक वर्ड दे दिया है ट्रिग्नोमेट्री, और हमें ये रोस्टर रूप में लिखना है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो देखो ध्यान रखो, कभी भी हम जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें अगर वर्ड्स दिए हों तो उसमें रिपीट वाले नंबर नहीं लिखेंगे, बिना रिपीट वाले सारे लिख देंगे। तो हम देखो, एक तो टी है हमारे पास 2 बार आ रहा है, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। आर हमारे पास 2 आ रहा है, हम एक ही बार लिखेंगे। आई हमारे पास एक ही बार है, उसे ऐसे ही लिखेंगे। जी हम ऐसे ही लिखेंगे। ओ हमारे पास 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद एन हमारे पास एक बार है, उसे एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद एम को लिखेंगे, एम और टी आर इनको नहीं लिखेंगे, और लास्ट हम क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। तो ये हमारे पास ऐसे सेट्स हो गए जो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रोस्टर फॉर्म आ गया। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर कोई वर्ड्स में हो, काउंटिंग ना दे रखी हो और वर्ड्स में पूछा हो, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स को लिखेंगे
जो हमारे पास क्या हो, रिपीटेशन में ना आए। तो ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट हो गया था। अब इसका सिक्स पार्ट देखेंगे। सिक्स पार्ट क्या है हमारे पास, ऐसा ही है सेम, उसने अगला क्वेश्चन दे दिया है बेटर। अब हमें इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो देखो स्टूडेंट, हम इसका रोस्टर फॉर्म बड़े आसानी से लिख सकते हैं। क्या करेंगे, रिपीटेशन वाले वर्ड को नहीं लिखेंगे, बी को नहीं लिख, बी हमने एक बार लिख दिया, ई हमने एक बार लिख दिया, टी हमने एक बार लिख दिया और आर हमने एक बार लिख दिया। ये इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गई। फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समुच्च निर्माण रूप। समुच्च निर्माण रूप। अब देखो क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने तुम्हें बताया था अभी अभी कि अगर कोई भी हमारे पास काउंटिंग में लिख दे तो वो क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होती है। और अगर हमने किसी को लैंग्वेज में वर्ड प्रॉब्लम की भाषा में लिख दिया, वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन से समझाते हैं। ए बराबर उसने क्या दे रखा है, 3, 6, 9 एंड 12। अब हमसे पूछा है कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म बताओ। तो देखो अपनी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। क्या हो सकता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो सकता है, देखो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ए बराबर यहाँ पर एक्स, अभी जो लिख रहे थे सेम वही वर्ड है, एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 3n, और n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें अगर मल्टीपल्स करते हैं नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, अगर हम मल्टीपल करते जाएंगे तो ये वर्ड्स हमारे आते जाएंगे। इसे हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते थे। इसे हम क्या लिख सकते थे, देखो अपनी लैंग्वेज में हम, मैं अपनी लैंग्वेज में भी लिख के दिखा रहा हूँ। ये तो हमारा एक और लैंग्वेज हो गया, इसके अलावा दूसरा आंसर भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो तुम एनसीईआरटी से देखो ये आंसर मैच ना करे, तुम कहोगे सर ने तो गलत पढ़ाया। तो नहीं, ये गलत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये x क्या है, 3 का मल्टीपल है। देखो 3 का मल्टीपल देखेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसे हमारे पास क्या चलता रहेगा, ये मल्टीपल चलता रहेगा। तो देखो स्टूडेंट, ये भी इसका आंसर सही है और ये भी इसका आंसर सही है। प्रॉब्लम किसी बात की नहीं आनी चाहिए, किसी बात को लेकर मनसा मत करना। आंसर हमारा दोनों ही सही है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2 4 8 16, 2 4 8 16 32। अब देखो इसको हम करेंगे, ये इसको अगर हम देखें तो देखो इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका क्यूब हो गया, ये इसकी पावर 4 हो गई, इसकी पावर 5 हो गई। तो हर बार क्या हो रही है, पावर बढ़ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर x बिलोंग्स टू इक्वल टू x बराबर क्या हो सकता है, 2 की पावर n। अगर हम और क्या लिखेंगे, n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देखो अगर हम इसमें लगाएंगे, अगर हम n की पावर n बार लगाएंगे तो 2 बन जाए 2, अगर इसमें 2 लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 3 लगाएंगे तो 2 3 जा, मतलब 2 की पावर 3 को 8 करेंगे, ऐसी हम पावर बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड पार्ट बड़े आसानी से हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट था बेटा, ये थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है हमको 525 525 125 और 625। देखो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू, x इक्वल टू 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर। एक ऐसा हमारे पास 5 की पावर n लेंगे, देखो n की पावर हम लगाते जाएंगे, ये हमारे पास आते जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास 2 4 6 8 ऐसे करके हमारे पास कोई भी सेट चल रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स हम इसको पहचानेंगे क्या है 2 4 6 8 इट इज अ इवन नंबर। तो हम क्या लिखेंगे x, पहले तो हम सेट लिखेंगे। देखो सेट के बारे में जरूर लिखते हैं a बराबर x बिलोंग्स टू x इज एन इवन नंबर। ये क्या है हमारे पास x एक इवन नंबर है। हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो हमें बस क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट। क्या दे रखा है हमको 1 2 नहीं 1 2 नहीं है बेटा 1 4 9 1 4 9 और ये हमारे पास क्या दे रखा है 100 तक दे रखा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा a बराबर x बिलोंग टू x और x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, अगर देखो 1 रखते हैं n की जगह पर तो 1 का स्क्वायर 1, अगर 2 रखते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 रखते हैं 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बड़े आसानी से हमने कर ली है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे बिल्कुल अगला वाला क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट क्या बनानी है, सेट की लिस्ट बनानी है। तो हम बनाएंगे देखो क्वेश्चन को, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फिर भी हम एक बार और रिपीट करते हैं। ए बराबर हमें क्या दे रखा है, ए बराबर हमें क्वेश्चन दे रखा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो नेचुरल नंबर हो। ऑड नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 1 और 3 5 7 और ये हमारे पास क्या चलता जाएगा, सेट्स बन जाएगा। तो हमें ये सेट की लिस्ट बनानी थी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। उसने क्या कहा था, एक ऐसा सेट बनाओ जो ऑड नेचुरल नंबर का हो। ऑड नेचुरल नंबर का हमने सेट बना दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है एक्स इज एन इंटीजर। एक इंटीजर है जो -1/2। तो देखो हम इसको साइड में लेकर सॉल्व करके दिखाएंगे। -1/2 से तो x बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो एक ऐसा सेट बनाना है जो हमारे पास इनके बीच में बिलोंग्स करता हो। तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड देकर देखेंगे। 2 का इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 0.5। तो 0.5 से बड़ा होना चाहिए। 0.5 मतलब हाफ से बड़ा, और यहां से हम डिवाइड देंगे 4.5 तो 4.5 से छोटा। तो एक ऐसा सेट लिखना है जो 0 से तो बड़ा हो और 4 से छोटा हो। तो हम सेट लिख देंगे a बराबर, दो 0 आ सकती है, 0.5 से बड़ा 0 आ गई, फिर 1 2 3 और 4। 5 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 4.5 तक ही कहा है उसने। 4.5 से छोटा है x, तो 4.5 से छोटा 4 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ये हमारे पास सेट बन गया। तो स्टूडेंट समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है जो x स्क्वायर, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। x हमें ऐसा रखना है जो हमारा 4 के बराबर भी आ जाए और 4 भी आ जाए, ऐसा इंटीजर रखना है। तो देखो अगर मैं -1 का स्क्वायर करूंगा, 0 का स्क्वायर करूंगा 0 आ जाएगा, 0 4 से छोटा होता है, तो इट इज अ पॉसिबल वे। फिर -1 रख के देखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखो रख के देखते हैं, अगर मैंने 0 का स्क्वायर रखा 0 आ गया, -1 का स्क्वायर रखा 1 आ गया पॉजिटिव का, -2 का स्क्वायर रखा कितना आ गया 4 आ गया। तो ऐसे इंटीजर्स जो हमारे पास क्या होंगे 4 से छोटे होंगे। और 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो उसे नहीं रख सकते। तो ये 5 सेट ही हम रख सकते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेट बना सकते हैं। सेट क्या आ जाएगा, a बराबर 0 -1, देखो नहीं ऐसे नहीं लिख रहे बेटा, पहले माइनस वाली वैल्यू रखते हैं, -1 -2 फिर 0 फिर 1 और 2। ये 5 हमारे पास क्या आएंगे, 5 ही ऐसे नंबर है हमारे पास जिनको हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास या तो 4 आ जाएगा या 4 से छोटा आएगा, इससे बड़ी वैल्यूज नहीं आ सकती। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा इजी है हमारे पास।
देखो उसे भी एक्सप्लेन करके करेंगे हम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट दिया हमको लॉयल, LOYAL, हमें इसको लिखना है सेट्स में। मैंने अभी अभी तुम्हें क्या बताया था, हमें ऐसा वर्ड लिखना होता है, अगर कोई वर्ड दे रखा हो तो उसमें रिपीट वाले नंबर्स को नहीं लिखते हैं। तो इसमें एल रिपीट हो रहा है, एल को एक ही बार लिखेंगे। तो सेट क्या बन जाएगा, ए बराबर सेट बन जाएगा LO/A। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेट आ गया। और देखो एक चीज का और ध्यान रखना, तुम ये सोच रहे होगे सर ये कहां से ला रहे, तुम और कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि हमेशा सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो किसी ना किसी वेरिएबल से ही करते हैं, चाहे वो कोई भी वेरिएबल रख लो। मैंने ए रखा है, तुम और कोई भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर इसके 3 पार्ट्स और बचे हैं, उन्हें और फटाफट से करते हैं, तो आंसर हमें जल्दी से हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट तक तो कर लिया था स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट है एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमें ऐसे मंथ्स के नाम लिखने हैं साल में जिनमें 31 ना आता हो। तो कुछ किस में नहीं आता है, देखो एक तो फेब्रवरी में नहीं आता, एक तो फेब्रवरी में नहीं आता, मार्च 31 का होता है तो उसे नहीं लिखेंगे। अप्रैल में नहीं आता 31, अप्रैल के बाद में मई में आता है, जून में नहीं आता, जुलाई में आता है, अगस्त में आता है, सितंबर में नहीं आता, फिर अक्टूबर में आता है, नवंबर में नहीं आता। तो ऐसे हमने सेट्स लिख दिए जिसमें क्या आते हैं 31 ना आते हो। तो यही ऐसे हमारे सेट्स बनेंगे, यही हमारे पास मंथ होते हैं जिनमें 31 नहीं आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये भी फिनिश आउट हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में क्या कहा है, एक्स इज अ कॉन्स्टेंट वो कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स विच प्रीसीड के। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, प्रीसीड का मतलब होता है के से पहले वाले, के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट लिखते हैं। तो के से पहले वाले कौन कौन से होते हैं, देखो बी कॉन्सोनेंट होता है, सी डी, ई नहीं लिख सकते, ई इज अ वोवेल तो ई को नहीं लिखेंगे, एफ, फिर जी, फिर एच, आई नहीं लिखेंगे, फिर जे, और के को हम नहीं लिख सकते क्योंकि उसने क्या कहा है के से पहले वाले लिखने थे। तो हमने ये सारे कॉन्सोनेंट लिख दिए, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया है। फटाफट से इसको भी कॉपी कर लीजिए। इसके बाद करते हैं मैच द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग कराकर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है मैच द फॉलोइंग, उसका भी मैच करा देते हैं। मैच द फॉलोइंग है तो देखो हमें पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, जब भी तुम्हारे समझ में आएगा क्या है। तो हम पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, 1 2 3 6 ये आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट आ गया हमारे पास 2 एंड 3। थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स MATHETCS। फिर फोर्थ पार्ट आ गया हमारे पास 1 3 5 7 1 3 5 7 और 9 ये आ गया। इनके आगे इनके ABC के पार्ट लिख देते हैं और मैच करा देंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, x इज अ प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर विच डिविजिबल बाई 6, जो 6 का डिविजिबल है। इसके बाद x इज एन ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे वाले ऑड नंबर लिखने हैं। इसके बाद x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 6। और लास्ट है द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अब देखो हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। एक चीज ध्यान रखो, देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 हमारे डिविजिबल नेचुरल नंबर है, 6 के 6 और वो किससे डिविजिबल हो रहा है 6 से, तो इसका मैच हमारा किससे जाएगा, इससे जाएगा। इसके बाद 2 और 3 हमारे पास प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर भी हमारे 6 तक डिविजिबल हो रहे हैं, इसका ये हो जाएगा। मैथमेटिक्स का वर्ड हमारा इससे मैच हो जाएगा क्योंकि देखो मैथमेटिक्स हमारा मैथमेटिक्स से ही ले सकते हैं,
इसके बाद लेस देन 10 तक ऑर्डर नंबर हमारे ये हमारे मैच द फॉलोइंग हो गए। स्टूडेंट बिल्कुल आसानी से हमने इस एक्सरसाइज को पढ़ा है, ऐसे ही हम आगे वाली एक्सरसाइजों को बड़े आसानी से पढ़ाएंगे। और स्टूडेंट इसको लेकर बड़ा डाउट रहता है कि ये हमारे पास थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये नहीं होगा। आई होप तुम्हारी ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।